आज हम ऐसे सीरियल किलर की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके डर से 90 गांव की औरतें अकेले घर से निकलना बंद कर दिया था। पुलिस इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए 22 टीम बनाती है। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हैं। 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच करते हैं। तो क्या था पूरा मामला, चलिए जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले साल यानी जुलाई 2023 में बरेली जिले के 3 थानों के शाही इलाका शीशगंज और फतेहगंज में अचानक से एक एक करके महिलाओं की हत्याएं होने लगती है और इन सभी हत्याओं में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी थी। जैसे कि सारे हत्याएं दोपहर के वक्त हुई थी। जितने भी महिलाओं की हत्या हुई थी उन सभी का उम्र तकरीबन 50 से 60 साल थी। हत्या करने वाला उन्हीं महिलाओं की हत्या करता था जो अकेली होती थी। हत्या करने के बाद वो महिलाओं की साड़ी के पल्लू या दुपट्टे को उनके गले के बानी और गांठ लगा देता था। और सबसे खास बात ये थी कि सारी हत्याएं गन्ने के खेतों में या उसके आसपास ही हुए थे। और ये सारी बातें इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि कत्ल की इन वारदातों के पीछे किसी सीरियल किलर का ही हाथ है। इस सीरियल किलर ने साल 2023 में जुलाई से लेकर नवंबर महीने तक एक एक करके तकरीबन 6 महिलाओं का कत्ल कर देता है। लेकिन इसके बाद ये काफी दिनों तक कोई हत्या नहीं करता है। मतलब इसने फिर लंबे वक्त तक किसी को अपना शिकार नहीं बनाया। मगर इसी साल यानी 2 जुलाई 2024 को उसी शाही थाने के इलाके में एक और महिला की हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद किलर पुलिस की रडार में आ जाता है। असल में पुलिस ने गौर किया कि इस महिला की हत्या भी ठीक उसी तरह की गई थी जिस तरह पिछले साल 6 महिलाओं की हत्या हुई थी। ऐसे में पुलिस ने इसे सीरियल किलिंग से जोड़ कर देखना शुरू किया और फिर नए सिरे से अपनी तफ्तीश चालू की। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन तलाश रखा जाता है। पुलिस इस किलर को पकड़ने के लिए गांव-गांव जाकर पूछताछ करते हैं, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती है। बरेली जिले का एसएसपी ऑफिस को वार रूम बनाया जाता है। किलर को पकड़ने के लिए पुलिस की 14 टीम बनाई जाती है, लेकिन इससे भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद 22 टीम बनाई जाती है, जिसमें 100 पुलिस वाले 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रहे थे। और इसी दौरान 600 नए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। पुलिस अपनी एक टीम को महाराष्ट्र भेजकर सीरियल किलर केस की स्टडी करवाते हैं, जिसमें पता चलता है कि किलर 25 किलोमीटर के दायरे में ही हत्या करता है और उसी 25 किलोमीटर के दायरे में किलर छिपा बैठा है। फिर पुलिस 25 किलोमीटर के दायरे में 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच करती है, लेकिन इतना मशक्कत और जोरदार तफ्तीश के बाद भी किलर पुलिस के शिकंजे में नहीं आता है। वो शातिर सीरियल किलर जिसने एक के बाद एक 9 महिलाओं का कत्ल कर चुका था और इसके बावजूद भी वो एक गुमनाम कातिल बनकर खुला घूम रहा था। इस सीरियल किलर ने बरेली जिले के 90 गांवों के लोगों की नींद हराम कर रखी थी। वो सीरियल किलर जिसके चलते महिलाओं ने घर से अकेले बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो सीरियल किलर जिसके चलते लोग खेतों में काम करने नहीं जाते थे, जिसकी वजह से महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने को मजबूर थीं। पुलिस को कामयाबी तब मिली जब 2 जुलाई 2024 को हौजपुर गांव की अनीता देवी की हत्या होती है, जिसके गले पर पुलिस को गला घोंटने के निशान भी मिलता है। साथ ही कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि उन्होंने कातिल को देखा है। फिर एसएसपी ने लोगों के बताए गए हुलिया के आधार पर किलर का स्केच तैयार करवाते हैं और उस स्केच को सारे थानों में भेज देते हैं। फिर गुप्त सूचना के मदद से शाही थाने की एक टीम ने मठिया के किनारे से किलर की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस किलर से पूछताछ करती है, जिसमें पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। किलर का नाम कुलदीप गंगवार है। इसका उम्र 35 साल और यह एक संपन्न परिवार का युवक है। उसके पिता के पास अपना मकान और 40 बीघा जमीन है। ये नवाबगंज थाने के रहने वाला है। पूछताछ में किलर ने बताया कि उसके पिता बाबूराम पहली पत्नी के जीवित रहते हुए उसने दूसरी शादी कर लिया था और दूसरी पत्नी के कहने पर वो मेरे साथ साथ मेरी माँ और दोनों बहनों के साथ मारपीट करते थे। हर छोटी छोटी बातों पर गाली देने लगते थे और मारने पिटने लगते थे। पिता और सौतेली माँ की इन्हीं जुल्म ज्यादती और परेशानियों के चलते सगी माँ की मौत हो गई। इन घटनाओं ने कुलदीप के दिमाग पर नफरत पैदा कर दी। वह सनकी जैसा व्यवहार करने लगा। हालांकि तब तक वह साइको किलर नहीं बना था। इसी बीच कुलदीप की शादी वर्ष 2014 में भानपुर गांव की रहने वाली लोंगश्री से हुई थी।
पुलिस ने उसकी पत्नी से भी बात की। वह वर्ष 2018 में उसे छोड़कर चली गई थी। पत्नी के मुताबिक यह सामान्य व्यवहार नहीं करता था। उनके मुताबिक काम न होने पर वह हिंसक हो जाता था और पत्नी को बुरी तरह पीटता था। कुलदीप की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद कुलदीप को अधेड़ उम्र के औरतें से नफरत हो गया। पत्नी के छोड़ने के बाद कुलदीप जंगल और सुनसान जगहों में रहने लगा। पैदल घूमना, मोबाइल न रखना, अजीबोगरीब व्यवहार करना उसकी फितरत बन गई थी। फिर वह नशे का आदी हो गया था। समाज से दूर रहने के दौरान उसके दिमाग में सीरियल किलिंग का ख्याल आया, जिसके बाद उसने 45 से 60 साल की महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले वह महिलाओं की रेकी करता था। जब संतुष्ट हो जाता कि महिला अकेली है तो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करता था, और जैसे ही महिलाएं इससे इनकार करती तब वो उसे खेत में खींच कर ले जाता और साड़ी या दुपट्टे से गला घोंट देता था। हत्या के बाद वह मृतका का एक सामान इनाम के तौर पर अपने पास रख लेता था, जैसे कि हंसिया, लिपस्टिक, बिंदी या आधार कार्ड। आरोपी ने जिन महिलाओं की हत्या की है उन्हें गन्ने के खेत में ही मारा है। जब पुलिस ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया है कि गन्ने के खेत में आड़ होती है। आरोपी ने यह भी बताया कि गन्ने के खेत में 5 से 10 मीटर अंदर चले जाने के बाद अगर आसपास से कोई गुजर भी जाए तो अंदर पड़े हुए व्यक्ति का पता नहीं लगेगा, इसीलिए वो हमेशा गन्ने के खेत में ही वारदात को अंजाम देता था। पुलिस की माने तो बरेली के ही ग्रामीण इलाके से आने वाला कुलदीप एक बंजारे की तरह जिंदगी जीता था और अक्सर से बाहर रहता था। उसका अपना घर नहीं था। वो अक्सर अपनी 2 बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने के लिए पहुँचता और फिर खाना खाकर बाहर निकल जाता। लोग उसे देखते और जानते थे, लेकिन कभी ये नहीं समझ सके कि कुलदीप ही महिलाओं का कत्ल कर रहा है। इसलिए वक्त गुजरता और वारदातें होती रही, लेकिन वो पहले पकड़ा नहीं गया। वो तो जब पुलिस ने ऐसे घूमने भटकने वाले लोगों, नशे के आदी और संदिग्ध लोगों की सूची बनाने की शुरुआत की, तब कुलदीप पुलिस के रडार पर आया। इसके बाद जब उसके व्यवहार, निजी जिंदगी और उसकी हरकतों का पता चला तो पुलिस का शक उस पर गहरा किया और शक के आधार पर ही उसकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जब पूछताछ हुई तो उसने न सिर्फ कत्ल की बातें कबूल की, बल्कि उसके पास कुछ महिलाओं के कपड़े, उसने लूटे गए हंसिये, आधार कार्ड और रुपयों की बरामदगी हुई, जिससे मामला पूरी तरह साफ हो गया कि महिलाओं की जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि कुलदीप ही है। महिलाओं से मिले रिजेक्शन ने बरेली सीरियल किलर को इतना पागल बना दिया था कि वो महिलाओं को देखते ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचने लगता था। पुलिस ने जब कुलदीप नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने माना कि उसकी निजी जिंदगी में उसे महिलाओं ने काफी परेशान किया। पहले सौतेली माँ ने और फिर उसकी बीवी ने, जिसके चलते वो महिलाओं से नफरत करने लगा था। चूंकि उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई थी, वो शादीशुदा होने के बावजूद वैवाहिक जीवन नहीं जी पा रहा था। वो जहाँ कहीं भी किसी अकेली महिला को देखता, उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता था, और जैसे ही महिलाएं इससे इनकार करती वो उनकी जान ले लेता था। पुलिस ने बताया कि वो भांग के नशे का आदी होने के साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी का भी शिकार है, जिसमें उसे कुछ बातें याद रहती है और कुछ याद नहीं रहती। पुलिस ये जानकर हैरान रह गई कि जब पुलिस वालों ने वर्दी में उससे पूछताछ की तो वो ज्यादातर सवालों पर खामोश रहा, लेकिन जब भी पुलिस ने उससे बगैर वर्दी के सवाल पूछे उसने सारे सवालों के जवाब खुल कर दिए। चूंकि उसके पास मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट, साइकिल, बाइक जैसी कोई भी चीज नहीं थी, पुलिस को उसका सर्विलांस करने में दिक्कत हुई और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी में भी देरी हुई।